हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सुनीति स्वागत करती हूँ एक और न्यू वीडियो में। वीडियो मोटिवेशनल होने वाला है, मतलब कुछ आपको इसके द्वारा सीखने के लिए मिलेगा, सिलाई से ही रिलेटेड। तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और छोटा सा कमेंट तो करते ही हैं आप, और भी करिएगा ताकि मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। आपके कमेंट से तो बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और ऐसे मैं वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं, आज हमारे यहाँ पे लाइट रात से ही नहीं है। तो अभी तक मैं सोचती रही, और मेरा सर है ना, जब मैं 2-3 दिन तक सर नहीं धुलती हूँ तो बहुत ज़्यादा खुजली करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि बारिश हो रही है ना, इस वजह से लाइट भी आज रात से ही कटी हुई है। अभी तक मैं इंतज़ार करती रही लाइट का, आ जाए, लेकिन मैंने सोचा काम करना है। अगर आज का काम लेट हो जाता तो फिर हमारा एक दिन लेट ही जाता, फिर काम नहीं हो पाता जिस हिसाब से हम काम को सोचते हैं करने की। तो फिर मैं बैठ गई थी कि जैसा भी हो वैसा थोड़ा बहुत तो होगा ही। तो फिर मैंने सोचा कि ये कुछ कपड़े अल्टर के लिए आए थे, तो मैं इसको निपटा देती हूँ। अगर नए नहीं बना पाऊँगी तो इसका काम मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो एक मैं फिटिंग डालनी थी, एक एक का जो बाजू है वो लगना था, तो उसमें फुल बाजू दिया गया था और मुझे लगाना था हाफ उसको करके। तो ये मैंने उसका बाजू लगा दिया है। एक पैंट वगैरह काफ़ी कपड़े थे, फिटिंग थे रेडीमेड, क्योंकि कपड़े आते हैं और आजकल आप लोग जानते ही हैं कि सभी एकदम ऑनलाइन कपड़े मंगाते हैं, तो उनमें काम होता ही होता है, क्योंकि वो परफेक्ट फिटिंग के नहीं आते हैं। तो हमें काम करना ही पड़ता है उसमें, और वो कपड़े हमारे पास आते ही आते हैं। तो अगर आपको भी सिलाई करने की सोच रहे हैं, या करने की, या फिर कर रहे हैं और शुरू किया है, तो अगर आपके पास भी काम नहीं आता है तो ये काम तो ज़रूर आएगा, बस आप काम स्टार्ट कीजिएगा। तो अल्टर काम भी बहुत अच्छा होता है, उसमें भी पैसे अच्छे खासे मिलते हैं, और उसमें क्या है ना कि नापा तोली ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। वैसे वो बने रहते हैं, उनको हमें टाइट करना पड़ता है, तो उसके अंदर अंदर साइड से हमें जितना भी टाइट करना है उतना हम निशान लगा के सिलाई डाल देते हैं। तो बहुत ज़्यादा खुचड़ नहीं रहती है। नए लोगों के लिए बहुत अच्छा काम है, और उससे हमारी क्या है ना कि सिलाई में है ना जो फिनिशिंग भी आने लगती है अच्छे से, तो वो भी आ जाती है, स्पीड भी इससे बढ़ जाती है। जैसे कई बार हमसे क्या होता है, जब हम नए मशीन सीखते हैं ना, तो हमसे मशीन ही नहीं चला पाते हैं, हम हाथ हमारे कांपने लगते हैं। तो आप तो सिलाई ऐसा काम सीखने का कर सबसे सकते अच्छा हैं। तरीका है ये, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपके पास अल्टर के कपड़े ज़रूर आने लगेंगे, क्योंकि अल्टर के कपड़े कोई कहीं भी दे देता है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे टेलर के यहाँ ही दे, क्योंकि नए कपड़े लोग सोच समझ के देते हैं, अच्छे टेलर के पास देते हैं जिनको वो अच्छे तरह से जानते हैं, पूछते हैं ऐसे। लेकिन अल्टर के लिए कपड़े दे देते हैं किसी को, क्योंकि उसमें बस सिलाई बस डालनी पड़ती है, तो दे देते हैं, तो आपके पास भी काम आने लगेगा। ऐसे ही मेरे पास भी काम आया है, तो अभी भी आता है, और अभी तो मैं कर भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि नए कपड़े इतने ज़्यादा आ जाते हैं, अल्टर के काम आ जाते हैं। और देखिए कई बार अल्टर के काम भी ऐसे होते हैं, आ जाते हैं हमारे पास, कि बहुत ज़्यादा उसमें हमें मतलब काम करना पड़ता है। जैसे कि सिलाई खोल कर फिर उसको काट छाट भी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है, तो वो भी करना पड़ता है। लेकिन हाँ, हो जाता है, जब हम करने के लिए बैठ जाएं तो सभी काम हो जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ वेट करती रहती कि लाइट आने की, तो मेरा ये काम पीछे हो जाता है, और ये काम मेरा आज पूरा मैंने कर लिया था जब तक लाइट आई थी। तो अच्छा होता है, हमें देखिए काम अपना नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही थोड़ा करना चाहिए। अगर हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं, ऐसा नहीं हुआ ऐसे वजह ढूंढते हैं, तो हम शायद कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं। तो हमें वजह नहीं ढूंढनी है। और मौसम ख़राब था, धूप आ जा रही थी तो रोशनी थोड़ी सी आ जा रही थी, और मौसम डाउन हो जाता तो थोड़ा अंधेरा भी हो जाता था। यहाँ दिख भी नहीं रहा था, तो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन मुझे क्या है ना कि मुझे काम करना है, मेरे मन में बस यही रहता है कि काम मैं कब ख़त्म करूँ, मेरी सोच यही रहती है। तो मैं अपने काम प्लानिंग से करती रहती हूँ। तो ये तो रही हमारी थोड़ी सी बातें, और आज मेरा जिस टॉपिक पे वीडियो है उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखिए टॉपिक ये है कि सिलाई करती हूँ या करते हैं जो भी हैं, लेकिन सिलाई में स्पीड नहीं बढ़ रही है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। आजकल देखिए जो भी सिलाई सीख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान है स्पीड से। और फिर वो क्या करते हैं ना कि यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं स्पीड कैसे बढ़ाएं, ये कैसे करें, वो कैसे करें।
ये सारी फिनिशिंग कैसे लाएं, ये सारी चीज़ें। तो वो क्या करते हैं कि वीडियो एक तो पूरा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो देखेंगे, फिर वो सोचेंगे कि अरे हो गया। तो समय अपना वो जितना पूरा गवा देते हैं पूरा वीडियो देखने में। आपको वीडियो देखनी है, एक बार आप वीडियो देखिए, पता आपको चल जाएगा इसमें क्या है क्या नहीं है। बाकी देखिए, सबका वीडियो अलग अलग रहता है भाई, सबकी किसी की स्पीड ज़्यादा रहती है, किसी की स्पीड कम रहती है, और उसमें क्या होता है ना कि सभी लोग फास्ट करके वीडियो डालते हैं। जैसे कि मैंने भी इसको फास्ट थोड़ा किया है, इतनी स्पीड नहीं है, तो कई लोग गुमराह भी हो जाते हैं कि यार ये तो इतनी स्पीड से बना लेते हैं, मेरे से नहीं आती है। तो देखिए, कोई भी जादू, कोई भी ट्रिक नहीं है, इसमें आपको कॉमन सेंस लगाना है, और कॉमन सेंस लगाकर काम करना है। अपने को सोचकर, जितना दूसरों से देखकर, उससे ज़्यादा आपको सोचना है कि इसको कैसे क्या करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो सिलाई में प्रैक्टिस होती है, वो प्रैक्टिस से ही, मतलब हमें अगर हमें सफलता मिलती है सिलाई में, आगे हम बढ़ते हैं, तो वो प्रैक्टिस से बढ़ती है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी, जितनी ज़्यादा, उससे ही आपकी स्पीड है वो बढ़ेगी, फिनिशिंग है वो बढ़ेगी। इसमें देखने से आपको बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली है, उसमें आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो जो भी वीडियो देखकर समय बर्बाद कर रहे हैं कि ये कैसे हो, सिलाई कैसे करें, इसको ऐसे, अगर हाँ आपको वीडियो देखनी है, आप कटिंग की दीजिए, स्टिचिंग की देखिए वीडियो, कैसे नाप का वीडियो देखिए, कैसे नापना है, कैसे नाप लेना है, कैसे बॉडी मेजरमेंट लेना है, कैसे कपड़े का नाप लेना है, ये सारी चीज़ें देखिए। तो ये देखने वाली चीज़ है, इसको हमें देखने से ही पता लगता है कि बॉडी का नाप कैसे लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इन चीज़ों में फंसे हैं कि स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो इससे आपको कोई भी वीडियो देखने में फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप इससे वाकई में फ़ायदा चाहते हैं, तो आपको काम करना होगा, और रोज़ाना काम करना होगा, पर डे, मतलब बिल्कुल आपको फिक्स टाइम करना होगा कि इतना मुझे काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आग बरसे पानी बरसे, पर मुझे काम करना है, कैसे न कैसे करके। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। आप जितने ज़्यादा काम करेंगी, जितनी ज़्यादा मशीन चलाएंगी, उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और उससे फिनिशिंग भी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ही बढ़ती है, ऐसे ही मेरी बढ़ती है, बढ़ी थी। तो मैं इसीलिए वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि जो मैंने देखा है, जो मेरे साथ हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ट्रिक, कोई भी कुछ भी नहीं है, तरीके कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपको वाक़ई में स्पीड बढ़ानी है, बहुत जल्दी बढ़ानी है, तो आपको कपड़े ना सिल के आपको सीधा नारा बनाना होगा। आपको बिल्कुल स्ट्रेट कपड़ा लेना है, बिल्कुल सीधा कपड़ा काटना है। कोई भी आप पुरानी साड़ी लीजिए, मतलब पतली ना हो, ऐसे करके लीजिए, कॉटन टाइप का कपड़ा लीजिए। आप 10-12 नारा बना लीजिए शुरुआत में। आप कपड़े बिल्कुल भी मत चलाइए, कपड़े पे मशीन चलाइए ही नहीं। 10-12 आप नारा बनाकर देखिए, सीधी सिलाई डालिए, कितना तेज़ आप मशीन चला पाते हैं, कितना आप हाथ को साध पाते हैं। देखिए, नए-नए जब सीखते हैं ना, तो एकदम हाथ काँपने लगते थे, मेरे भी काँपते थे। जैसे कि गुलाई देते हैं, काटने में भी मेरे हाथ काँपते थे, कैसे जैसे आर्म होल की गुलाई देते हैं उसमें भी, सिलाई में भी घुमाव देते हैं गले में, उसमें भी। तो मुझे भी डर लग रहा था, तो मैं भी वीडियो देखती थी। तो फिर मैंने सोचा कि इससे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे करना पड़ेगा। तो फिर मैंने करना स्टार्ट किया, वीडियो देखना बंद किया। मैं वीडियो देखती हूँ, कटिंग की देखती हूँ, जो नई चीज़ आती है उसको कैसे काटते हैं, कैसे नापते हैं, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो देखती हूँ, और मैं देखकर ही बना पाती हूँ, काटती हूँ नई चीज़। और इसीलिए मैं पूरा वीडियो शूट नहीं मेरा हो पाता, क्योंकि मैं, एक ही मेरे पास फ़ोन है, उसी फ़ोन से मैं वीडियो को शूट करती हूँ, उसी फ़ोन में देखकर मैं कटिंग करती हूँ, कपड़े को बनाती हूँ। तो आजकल देखिए, है तो बहुत ज़्यादा सरल है सिलाई सीखना, कोई भी काम सीखना घर बैठे आप मोबाइल से सीख सकते हैं, बहुत तो इससे क्या है ना कि आपकी स्पीड ज़रूर बढ़ेगी, आपकी फिनिशिंग ज़रूर बढ़ेगी। मतलब जैसे कि हमारा हाथ काँपता है ना, वो आपका धागा नारा पकड़े 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 इतना सीधा हाथ हो जाएगा, आपका इतना हल्का हाथ हो जाएगा कि आपकी सिलाई सिलाई बिल्कुल सीधी आने लगेगी। और एक, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा, तो इसको आजमा कर देखिए, इसको करके देखिए, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैं वही चीज़ बताती हूँ जिस दौर से मैं गुजर चुकी हूँ, कि हाँ, इससे ये फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैं बाकी का समय बिल्कुल मोबाइल को नहीं देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं देती हूँ।
मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई का काम करती हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करती हूँ कि मैं कितने घंटा मशीन चला पाती हूँ, चला पाऊँगी। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बढ़ाने की सोचती हूँ कि आज अगर मैंने 2 घंटे मशीन चलाई तो कल मुझे 2.5 घंटे चलाना है, कैसे न कैसे घर के काम से मुझे 2.5 घंटे निकालना है और मैं निकाल लेती हूँ। ऐसे ही आपको निकालना होगा। और जो भी मेरी बहनें हैं हाउसवाइफ है, परेशान रहती हैं बहुत ज़्यादा, कुछ करने की सोच रही हैं लेकिन उन्हें घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो फुर्सत किसी को भी नहीं मिलती है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। यहाँ देख सकते हैं सारे कपड़े पड़े हैं और अभी मैं देख रही हूँ इनमें से कौन सा सिलना है, कौन सा नहीं, कौन कब देना है। मौसम ठीक है, अभी भी शाम का समय है। बड़ी वाली बेटी सो रही है अभी, ये छोटी वाली भी सो गई है। मैं नीचे बैठी थी तो वो नीचे खेलते खेलते सो गई है। उसको अच्छा लगता है नीचे फर्श पर सोना, तो वो ऐसे ही रोजाना सो जाती है क्योंकि फर्श ठंडा रहता है। वो नीचे तकिया रख लेगी। मैं वहीं काम कर रही थी तो वो फिर वहीं सो गई है। तो मैंने सोचा कि इसको सोने देते हैं, नींद खराब नहीं करूँगी, जब तक मैं बाकी के काम कर लूँगी जितना भी मेरा बिखरा पड़ा है काम। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा जो सिलाई का सामान, कपड़े वगैरह सारे ऐसे ही पड़े हैं। तो मैं इसको पहले सकेर के रख लेती हूँ जब तक इनको सोने देती हूँ। और इसमें से देखिए ये वाला ब्लाउज मुझे स्टिच करना था, तो इसकी सारी अस्तर और फॉल की मतलब वो सॉरी मैन कपड़ा अस्तर मैंने ज्वाइन करके रख दिया है। इसको मैं रात को सिलूँगी तो ये ब्लाउज रात को कंप्लीट हो जाएगा। और ये ब्लाउज मुझे देना है, ये मतलब उड़ीसा के हैं, उनको जाना है अपने गाँव नवरात्रि में, तो ये ब्लाउज़ मुझे देना है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और कपड़े मेरे पास देखिए टाइम मुझे नहीं मिल पाता है, स्पीड भी अभी मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है, मशीन भी मेरी थोड़ा-सा परेशान कर रही है, तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन अगर हम दिक्कतों के बारे में सोचेंगे तो कभी हम आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे, क्योंकि आज थोड़ा समय मिल रहा है, कल ज़्यादा मिलेगा। धीरे-धीरे हर चीज़ बढ़ती है। अगर हम करना चाहें तो, अगर हम नहीं करना चाहें तो कोई भी चीज़ नहीं बढ़ेगी, वो वहीं की वहीं रहेगी, बिल्कुल भी। तो ये बहाना आप बनाना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि हमें घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती है। फुर्सत नहीं मिलेगी, आपको फुर्सत निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने सारा कुछ सखेर दिया है और यहाँ डस्टबिन में बेटी ने पूरा पानी भर के रख दिया था पूरा। ये रोज़ाना का पानी इसमें भर देती है, क्योंकि बास्पेसर ऊपर है ना तो इसका हाथ नहीं पहुँचता है, तो इसी में ये डाल देती है। कुछ भी पानी वानी डालना पड़ता है तो डाल देती है। यहाँ अब मुझे झाड़ू लगानी है तो मैं पहले इनको जगाऊंगी, जाग जाएंगी तो, और नहीं जागेंगी। यहाँ बड़ी वाली बेटी सो गई है, अभी मुझे इन्हें जगाना है क्योंकि इसको जाना है ट्यूशन। तो ये सो ही जाती हैं शाम की समय। तो बस यही था। और देखिए अब पूरा मेरा काम बिखरा पड़ा है, पूरा ही बिखरा पड़ा है, सारा कुछ मुझे करना है। यही मेरी दिनचर्या रहती है। बस 2 घंटे मुझे मशीन चलाने के लिए मिलता है दिन में, फिर शाम के काम, सुबह के काम। और अभी देख सकते हैं 5 बजने वाले हैं। अभी इसको ट्यूशन के लिए उठाऊंगी मैं, इसको ट्यूशन मुझे भेजना है, फिर जाके मैं काम करूँगी। और मौसम ठीक ही ठाक है आज। तो ये रहा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।